नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है धनु राशि के लिए, सेजिटेरियस। आज की वीडियो में सबसे पहले हम लव रीडिंग करेंगे, उसके बाद आपके करियर के लिए और उसके बाद कोई भी एक मैसेज जहां पर आपको गाइडेंस की जरूरत है, जहां पर आपको कुछ जानने की जरूरत है। तो चलिए देख लेते हैं कि सबसे पहले आपकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस हैं। अगर बात की जाए आपकी लव लाइफ की, तो ऐसा लग रहा है कि किसी एक रिश्ते के आपके साथ कंपैटिबल ना होने की वजह से, रिश्ते के टूट जाने की वजह से, रिश्ते में परेशानियां आने की वजह से आप काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। ये हो सकता है कि आपका कोई रिश्ता छूट गया है या फिर वहां पर कुछ परेशानियां चल रही हैं, पर आप उन चीजों को दिमाग से निकाल नहीं पा रहे, आप उस रिश्ते को छोड़ नहीं पा रहे। या फिर ये भी कि आप उस रिश्ते में रिकंसिलिएशन चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, पर आपको मिल नहीं रही है। चाहे आपके पास सब कुछ है, फैमिली है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, हर तरह की खुशी है, पर कोई एक इंसान है जिसको आप मिस कर रहे हैं, जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे। कोई एक रिश्ता है जिसकी कमी आप महसूस कर रहे हैं। और वहीं पर अगर उस इंसान की बात की जाए जिसको आप मिस कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी बनती है कि उस इंसान के पास या तो चॉइसेस हैं, उसके पास और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं, या फिर वो इंसान खुद कंफ्यूजन में है, उसको समझ नहीं आ रही कि वो करे तो क्या करे। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर वो या तो अटक गए हुए हैं। कहते हैं कभी कभी कुछ बातें हमारे मन में बैठ जाती है, हमारे दिमाग में बैठ जाती है। या तो उनको आपके बारे में कुछ बातों का पता चल गया है, या फिर कंफ्यूजन बनी हुई है, या फिर उनको ऐसा लगता है कि ये एक ट्रिकी सा रिश्ता है। तो कोई बात है जिसकी वजह से वो भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि वो आपके साथ रिश्ते में रहना चाहते हैं या नहीं, वो इस रिश्ते को दोबारा रिकवर करना चाहते हैं या नहीं। तो आप दोनों के बीच में या तो मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिर आपके बीच में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो अभी भी आपके रिश्ते को एक साथ दोबारा होने से रोक रही है। वो क्या बातें हैं जो इनके रिश्ते के बीच में आ रही है? क्या ब्लॉकेज है जो इस रिश्ते में आ रही है? या तो आप हैं या फिर दूसरा इंसान भी कोई अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, बस अपने तक ही रख रहा है, क्योंकि उस इंसान को ऐसा डर है कि कहीं ये आखिरी मौका भी उनके हाथ से चला ना जाए। किसी को सामने आकर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना बहुत रिस्की लग रहा है, और कोई ऐसा दिखा रहा है कि वो अपनी लाइफ में बहुत बिजी है, उनके पास तो वक्त ही नहीं है, वो इस रिश्ते में इंटरेस्टेड ही नहीं है, पर अंदर ही अंदर घुलते जा रहे हैं, अंदर ही अंदर दूसरे इंसान को मिस भी कर रहे हैं, उनका साथ भी चाहते हैं, पर उनको एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे। आपके लिए ऐसा ही लग रहा है कि शायद आप अपनी बात आगे होकर कह नहीं रहे हैं, और सामने वाले को पता ही नहीं चल रहा कि आपके मन में है क्या। तो अच्छा यही होगा कि अगर आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, सामने वाले को पता चले, तभी वो कुछ डिसाइड कर पाएंगे।
नहीं तो आप खुद में ही परेशान हो रहे हैं, खुद में ही घुलते जा रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली या फिर आपके आसपास के लोग वो भी नहीं जान पा रहे कि आपके मन में क्या है। हर किसी को तो ऐसा ही लग रहा है कि आपके पास तो सब कुछ है, आपको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं, पर वो आपकी अंदर की फीलिंग्स को देख ही नहीं पा रहे। तो आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना करना ही आपकी सबसे बड़ी ब्लॉकेज बना हुआ है। तो ये रही आपके लिए लव रीडिंग। अब देख लेते हैं कि आपके करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं। ऐसा लग रहा है कि आप अपने काम में अपनी एबिलिटीज को, अपने टैलेंट्स को पूरा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आप किसी क्रिएटिव काम में हैं, जहां पर आपको लिखना, पढ़ना, बोलना, आपका काम इस तरह का है। आप वहां पर खुद को लिमिट में रखते हैं, खुद को पूरा एक्सप्रेस नहीं करते हैं, या फिर अपनी एबिलिटीज को बाहर नहीं निकालते हैं। और यही वजह बन रही है कि जिस तरह की ग्रोथ आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिल रही है, या फिर आपकी जो ग्रोथ है वहां डिलेज आ रहे हैं। ऐसा ही लग रहा है कि आपको कम्युनिकेट करना है। अगर आपका काम स्पीकिंग का है, टीचिंग का है, क्रिएटिव काम है, जहां पर आपके एक्सप्रेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो आप अपने आप को क्योंकि लिमिट कर रहे हैं, तो वही आपकी ग्रोथ के रास्ते में आ रहा है। अगर आपको गाइडेंस चाहिए पर आप ले नहीं रहे हैं, तो ये भी एक वजह बनती है कि आपको अपने करियर में वो ग्रोथ नहीं मिल रही जो आप डिजर्व करते हैं। ऐसा है कि अगर आपको कुछ सीखने की, किसी से गाइडेंस की, किसी से बात करने की जरूरत है, तो आपको करनी चाहिए। ऐसा लग रहा है कि आप अपनी फीलिंग्स को, अपने विचारों को अपने तक ही रख रहे हैं, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपका करियर हो। अगर आपको आगे बढ़ना, एक्सप्रेस करना जरूरी है, तो प्लीज करिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी ही बात आपके लव लाइफ में और आपके करियर दोनों के बीच में ही आ रही है। अब देख लेते हैं कि आपके लिए कोई और एक मैसेज, कुछ भी ऐसा जो आपको जानने की जरूरत है। ऐसा लग रहा है कि किसी चीज का आपके मन पर बहुत ज्यादा बर्डन है, या तो आपसे कुछ गलत हो गया है, या फिर किसी ने आपके साथ गलत कर दिया है, या फिर किसी ने कोई सही डिसीजन नहीं बनाया, या फिर आपको रिजेक्ट कर दिया, या फिर कोई डिसीजन बना ही नहीं रहा है। अब ये आपकी लव लाइफ को लेकर हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, आपकी फैमिली में भी हो सकती है। किसी के डिसीजन की वजह से आपकी विश पूरी नहीं हुई, या फिर किसी के डिसीजन ना बनाने की वजह से आपकी लाइफ बहुत स्लो चल रही है, आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, आपके प्लान्स काम नहीं कर रहे, आपके प्लान्स को सही डायरेक्शन नहीं मिल रही, और इसी की वजह से आपके मन पर बहुत ज्यादा बोझ बना हुआ है। ये कोई लव रिलेशनशिप हो सकती है, पास्ट का कोई रिश्ता हो सकता है। शायद आप काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उम्मीद में भी है कि कुछ ना कुछ होगा, पर अभी तक हो नहीं रहा है, और आप इसको दिल से निकाल भी नहीं पा रहे। आप इसके बारे में सोचते ही जा रहे हैं और स्ट्रगल भी करते जा रहे हैं। शायद आप किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, किसी से अपने रिश्ते की रिकवरी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो हो नहीं रही है, सामने वाला डिसाइड नहीं कर रहा है, तो आप स्ट्रगल करते ही जा रहे हैं। तो आपको यहाँ क्या करना चाहिए?
ओके, आपके लिए मैसेज तो यही है कि आपको इस चाहत को ही जाने देने की जरूरत है। हो सकता है आप किसी ऐसी चीज के साथ अटैच्ड हैं जो आपके साथ अटैच्ड नहीं है। आप किसी के लिए ज्यादा सोचते हैं पर वो इंसान आपके लिए इतना नहीं सोचता। आप किसी रिश्ते में जाना चाहते हैं पर सामने वाला नहीं चाहता। तो इसलिए किसी भी ऐसी चीज के लिए इतना ज्यादा अटैच मत हो जाइए जो आप ही को बाद में परेशान करे, आपके आज को भी खराब करे, आपके फ्यूचर को भी करे। आपको बस अपनी जिंदगी में फ्लो में रहना है। जो चीजें आपके पास नहीं है, सिर्फ उनके लिए तड़पना नहीं है, जो है उनको एंजॉय करिए। ऐसा भी लग रहा है कि शायद आपने कुछ ऐसे सपने देखे हुए हैं, या फिर आप रियलिटी नहीं देख पा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप देख रहे नहीं हैं, देखने की कोशिश नहीं कर रहे। आप ध्यान रखिए कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ ऐसा पाने की चाहत कर रहे हैं जो आपकी रीच में नहीं है, या फिर जहां पर आप एक फैंटेसी वर्ल्ड में ही हैं। तो आपको हर चीज ध्यान से देखनी है कि जो आप चाहते हैं वो आपको मिल भी सकती है या नहीं। क्योंकि कुछ चीजें अवेलेबल होती ही नहीं है, कुछ रिश्ते खत्म हो चुके होते हैं, कुछ रिश्ते आप में इंटरेस्टेड होते ही नहीं। तो इसी की वजह से भी आपको स्ट्रगल मिल रही हो सकती है। तो अपनी सिचुएशन को ध्यान से देखिए कि आप क्या पाना चाहते हैं, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। किसी गलत फहमी की वजह से खुद को तंग मत करते जाइए। अगर आप अपने आप को पीछे रख रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, सामने वाले से बात नहीं कर रहे, तो ये भी बात है कि सामने वाले को पता ही नहीं है कि आपके मन में क्या है। तो या तो एक्सप्रेस करिए, बात करिए, ताकि आपको रियलिटी चेक मिल सके। क्योंकि अगर आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो ये बात ऐसे ही कंटिन्यूअसली चलती जाएगी, आपको आपका जवाब कभी मिलेगा ही नहीं। तो थोड़ा रियलिस्टिक बनिए, जो भी करना सही है वो कर लीजिए ताकि आपको भी आपके जवाब मिल सके। तो ये रही आपकी रीडिंग। उम्मीद है कि यहाँ से आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।